हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है और मैं आपको बताऊंगा कि हम बिल्कुल सेकंडों में इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये किन किन फिगर से मिलकर हमारे पास बना हुआ है। आप ध्यान दें तो आपके पास क्या है कि एक सेमी सर्किल है और उस सेमी सर्किल के अंदर एक सर्किल है और फिर उस सेमी सर्किल के बाहर भी एक सेमी सर्किल है। यानी कि एक सेमी सर्किल के अंदर सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल के बाहर भी एक सेमी सर्किल है। अब हमें ये देखना है कि हमें इनकी जो रेडियस या डायमीटर है वो कितना कितना दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला सेमी सर्किल है जो सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बाहर जो सेमी सर्किल है उसका डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप ये जो ऊपर वाला सेमी सर्किल है इसका एरिया फाइंड कर लें। हम देखते हैं कि इस ऊपर वाले सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर यानी कि 28 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके एरिया से हम किसको छोटे सेमी सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्लस बाहर वाला जो सेमी सर्किल है उसके एरिया को भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका एरिया आ जाता है। अब देखो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम बड़े सेमी सर्किल के एरिया में छोटे सेमी सर्किल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें और बाहर वाले सेमी सर्किल का एरिया ऐड कर दें। लेकिन आप देखें कि दोनों ही सेमी सर्किल बराबर डायमीटर के हैं, तो इसलिए ये जो एरिया है हमारे पास, हम पूरा बड़े सेमी सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उससे हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें इस पूरे सेमी सर्किल का एरिया निकालना है क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर हैं, तो इन्हें घटाने का और इसे जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। तो हम सीधे सीधे बड़े वाले सेमी सर्किल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। पूरी सर्किल के एरिया का हाफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पाई बराबर हमारे पास कितना होता है, 22 अपॉन 7 होता है। और आर जो हमें है वो कितना है, 14 है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14 अपॉन 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 7 टू जा 14 है। तो 7 टू जा 14 से एक 14 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, 14 इंटू 22 बचता है। और 14 की 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 308 आता है। यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया 308 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से हम कितनी आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं।